नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। चीन अक्सर ताइवान पर धमकी देते रहता है कि हम आपको अपने में विलय कर लेंगे। अक्सर उसने मिलिट्री कार्रवाई की धमकी देता है, बहुत तरह के दबाव डालता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालता है। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ताइवान से और चीन की समस्या क्या है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी राय हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस विवाद को समझने के लिए, यानी चीन ताइवान विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा इतिहास के बैकग्राउंड को समझना होगा। इतिहास में जो चीन का जो अंतिम राजवंश कोई अगर सत्ता पे था तो उसका नाम था क्विंग डायनेस्टी, यानी क्विंग राजतंत्र था, जिसको चीन राजतंत्र भी कहते हैं। अलग अलग उनका भाषा उच्चारण हो सकता है। तो इसमें हुआ क्या था कि ये शासन शुरू करीब 1850 के आसपास ये शासन थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था और यहाँ पर एक विद्रोह हुआ और विद्रोह का नाम था ताइपिंग विद्रोह। और जो हांग करके एक नेता थे जो अपने आप को ईसा मसीह के भाई बोलते थे, उनके नेतृत्व में हुआ था और काफ़ी काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी हत्याएं हुई। करीब 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे इस विद्रोह में। अब इस विद्रोह की वजह से किंग डायनेस्टी और कमज़ोर हो गया। किंग पर जो राजा राज कर रहे थे वो मात्र 6 साल के थे। उनकी माँ सबको देख रही थी, यानी एक तरह से पूरा तरह से कमजोर पड़ चुका था। इसी समय 1911 में एक और विद्रोह होता है और विद्रोह का नाम होता है सिंघाई क्रांति बोलते हैं इसको। डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में यह हो रहा था और डॉक्टर सन्यात सेन की एक पार्टी थी जिसका नाम था कोमितांग पार्टी, KMT। ये विद्रोह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी भी जो थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना थी, वो भी इस विद्रोह में डॉक्टर सन्यास सेन का सहयोग कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर के जो कोई साजिश कर रहा था तो कोई और नहीं, वो राजा का सेनापति ही था और प्रधानमंत्री भी था। उसका नाम था युआन शिकाई। बाद में करीब 1 साल बाद यानी 1912 में विद्रोह खत्म होता है, राजा गद्दी छोड़ देते हैं और डॉक्टर सन्यास सेन को एक टेम्पररी राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन बात सन्यास सेन समझ चुके थे कि सेना की ताकत किसी और के पास नहीं, युआन शिकाई के ही पास है, और उन्होंने सत्ता छोड़ दिया और युआन शिकाई राष्ट्रपति बन गया। बाद में वो राजा बनने की कोशिश किया, लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों पार्टियों के बीच में, यानी KMT और कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ खींचातान शुरू हो जाती है। बाद में ऊपरी तौर पर सोवियत यूनियन आकर इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का अंदर ही अंदर सोवियत संघ मदद कर रहा था। सन्यास सेन के बाद राष्ट्रपति बन जाते हैं चांग काई शेक। ये 1920 में राष्ट्रपति बनते हैं। चांग काई शेक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को मदद कर रही थी चाइना और अंदर ही अंदर भड़का रही थी। चाइना नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सोवियत यूनियन चाइना को अंदर ही अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी की मदद कर रही थी, और सोवियत यूनियन के भड़काने की वजह से जो KMT और जो KMT यानी जो जिसका नेतृत्व कर रहे थे चांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में जिसका माओ से तुंग कर रहे थे, दोनों के बीच में गृहयुद्ध छिड़ जाता है और काफ़ी नरसंहार होते हैं। संघाई नरसंहार हुए हैं जिसमें बहुत काफ़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मारे गए। दोनों में गृहयुद्ध भड़कती है और जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से हथियार ट्रेनिंग वगैरह कोई दे रहा था, सोवियत यूनियन दे रहा था, और कुछ लोग जापान के हथियारों को लूट रहे थे ये लोग। और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़त हासिल की। और हुआ क्या कि जो KMT, जो चांग काई शेक थे, वो भाग के चले जाते हैं ताइवान। यानी ताइवान कोई जगह नहीं है, ताइवान कोई देश का नाम नहीं है, ताइवान बस एक टापू है। वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं और पूरे के क्षेत्र पर जो होता है कम्युनिस्टों का राज हो जाता है। यानी आज का जो चाइना है उस पर कम्युनिस्टों का राज हो जाता है। एक तरफ बनता है रिपब्लिक PRC, यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेतृत्व कर रहे थे माओ और चाउ एन लाई। पूरे चीन जो जिसे आप देख रहे हैं अभी, उस पर माओ का राज हो गया। और जो ताइवान जिसका असली नाम है
ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी एक है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना का ताइवान का असली नाम है, ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिस पर KMT राज कर रही थी। अभी भी करीब 1980 तक उन्होंने सत्ता पर एक तरह से तानाशाही का मार्शल रूल लगा के सत्ता को चलाया। फिर बाद में वहाँ पर अलग अलग पार्टियाँ बनी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि पूरा चीन, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, अभी जो चीन जो दिख रहा है नक्शा में, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता को कब्जा किया। और जिस छोटे से ताइवान का नक्शा आप देख रहे हैं, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान से फिर सुनिएगा, एक है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। PRC यानी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना आज का चाइना है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का ऑफिशियल नाम है। आप बात कुछ समझ में आ गई होगी। अब जाहिर सी बात है, इस पर एक ये विवाद हुआ क्यों? ये इस विवाद होने की वजह वो थी भले कोल्ड वॉर शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में। जाहिर सी बात है, KMT की मदद कर रहा था अमेरिका, यानी जो चांग काई शेक की मदद कर रहे थे अमेरिका के नेता कर रहे थे, अमेरिका कर रहा था, और माओ से तुंग और चाउ एन लाई की मदद कर रहा था सोवियत यूनियन। यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो आप कोल्ड वॉर देखते हैं, उसके पहले ही कोल्ड वॉर की झलक नजर आ गई थी चीन में ही। यानी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसीलिए आज भी ताइवान को कोई अगर मदद करता है तो अमेरिका करता है, क्योंकि उस जमाने से जब दोनों में एक सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उसी जमाने से अमेरिका मदद कर रहा था KMT को, और कम्युनिस्टों को मदद कर रहा था सोवियत यूनियन। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। आज भी अमेरिका ताइवान को भले मान्यता नहीं दिया है, वन चाइना पॉलिसी को सपोर्टर है, लेकिन फिर भी वो ताइवान को अंदर ही अंदर मदद करता है। हालांकि ताइवान, जिसे आज रिपब्लिक ऑफ चाइना असली नाम है उसको 12 या 13 देश ही मान्यता दी है, जो बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, जैसे वेटिकन सिटी हुआ। इस तरह छोटे छोटे देश, इसका शायद ही कभी नाम कोई सुना होगा, उससे देशों ने मान्यता लिया है। ज़्यादातर देश, बड़े देश, शक्तिशाली देश, आज जो चीन जो दिख रहा है उसी को मान्यता देते हैं, यानी वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देते हैं। तो ये एक छोटी सी झलक थी जिसे मैंने आपको बताया था। इस पर बहुत बड़ी कहानियां बन सकती है, लेकिन मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आज जो ताइवान और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसकी वजह यही है। तो कुल मिलाकर आपको बातें समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। अगर नहीं भी आई तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं डिटेल में चाहूँगा कि एक वीडियो इसके बारे में थोड़ा बना के दिखाऊँ आपको। लेकिन फिलहाल आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।